लाइट्स एंड इल्यूमिनेशंस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सावित्री में माँ से पहले आखिर माँ है कौन, हम माँ को किस तरह से देखते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। प्रायः हम जब शुरू करते हैं तो हम तारीखों में, तिथियों में माँ को समेटते हैं। अपनी एक वार्ता में माँ कहती हैं कि जब भी, जहां भी सृष्टि के प्रारंभ में चेतना के अभिव्यक्त होने की एक छोटी सी संभावना भी थी, मैं तब तब वहां मौजूद थी। तो ऐसे विराट, ऐसे अनभिव्यक्त, ऐसी चेतना को कोई तिथियों में, शब्दों में कालबद्ध करके, टाइम बाउंड करके उनको सीमित नहीं कर सकता। मां के लिए सावित्री में 275 पृष्ठ पर एक गजब की पंक्ति श्री अरविंद ने कही है। शी मेड अर्थ हर होम फॉर whom heaven was too small। मां ने धरती को अपना घर स्वीकार किया, उन मां ने जिनके लिए स्वर्ग भी बहुत कम था। सारे ऐश्वर्य, सारे आनंद, सारा उल्लास, सारी अभिव्यक्तियां, सारी मौज मस्तियां, आंतरिक आध्यात्मिक आनंद और उल्लास जो स्वर्ग में उपलब्ध सहज होते हैं, जिनके कारण स्वर्ग स्वर्ग है, सारी पूर्णताएं, सारे ऐश्वर्य, वो स्वर्ग भी जिस माँ के लिए, जिन माँ के लिए बहुत थोड़ा था, उन्होंने इस धरती पर आना स्वीकार किया। और धरती की नारकीय दशाओं में, धरती के संघर्ष में, धरती की पीड़ा में, धरती के विद्रूपों में, धरती की विषमताओं में अपना डिवाइन कर्म करना स्वीकार किया। हम बहुत अनुग्रहित हैं श्री माँ के प्रति। और जिस तरह से उन्होंने पूरी धरती को ऋषि अरविंद की चेतना में पिरोने की कोशिश की, धरती के एक एक छोर पर मानवता के एक एक हिस्से को समेटते हुए अपने दिव्य जीवन, अपने दिव्य एक्शन का, कर्म का हेतु बनाया, एक प्रयोगशाला में बनाया, प्रयोगशाला की तरह बनाया, उस सब के लिए हम माँ के ऋणी हैं। मोना सरकार के साथ अपनी एक अब देखिए, हम माँ को कैसे देखेंगे, हम अपनी भाव चेतना, अपनी दृष्टि से उनको समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन माँ उन सबसे बहुत बहुत परे है। सावित्री में ही श्री अरविंद कहते हैं, टाइंग हर डाउन इट इज आवर सेल्फ वी टाई। अलग अलग परिभाषाओं से, अभिव्यक्तियों से, नाम रूप के परिचय से, तिथियों से जब हम माँ को बांधना चाहते हैं तो असल में हम खुद बनते हैं। असल में वो माँ की सीमा नहीं होती, हमारी खुद की सीमा होती है। टाइंग हर सेल्फ डाउन इट इज आवर सेल्फ वी टाई। तो ये वही सामान्य दृष्टि है जो जिस तरह से हम माँ को अप्रोच कर पाते हैं। लेकिन जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन थक जाते हैं उनको उनसे बात करते हुए, उनसे सवाल पूछते हुए, उनके बारे में जानते हुए, तो सरेंडर की एक स्थिति है जिसमें अर्जुन कहते हैं, देव देव जगत पते, हे ईश्वर आप अपने आप को खुद ही जानते हो और अपने आप को आप खुद ही अभिव्यक्त कर सकते हो। तो यही स्थिति माँ के सामने, ऋषि अरविंद के सामने हमारी भी है। हम भी उनके सामने नतमस्तक होकर कह सकते हैं, it is you yourself that need to reveal yourself before us. We are pygmy, we are small, fighting in this little whirling globe, our own battles, our own limitations, our own smallness. हम माँ आपको कैसे जाने, आप खुद ही अपने आप को अभिव्यक्त करो। तो मोना सरकार के साथ एक अंतरंग वार्ता में, जिसका दस्तावेजीकरण परम नाम की एक पुस्तक में उन्होंने किया है, सुप्रीम करके, ये अंग्रेजी में है, हिंदी में परम। तो उसमें माँ स्वयं कह रही हैं कि तुम्हें जरा सा भी भान नहीं है कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड मेरे सामने नतमस्तक है, पूजा भाव में अनुनय कर रहा है मेरी सेवा करने को। तुम्हें एहसास नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हारे बीच इस अज्ञान में कौन अवतरित हुआ है, किसने मानव बनना स्वीकार किया है, तुम सबके बीच मानव तन धारण करना स्वीकार किया है। वे देवता भी जिनकी तुम इतनी पूजा करते हो, मेरी एक झांकी पाने के लिए वर्षों वर्षों तपस्या करते हैं। मेरे लिए, मेरे ही द्वारा
सारे संसार का अस्तित्व है और यह मेरी ही चेतना से स्पंदित है। सावित्री में लाइन आती है 314 पृष्ठ पर, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, in their slow rounds the cycles turn to her call, alone her hands can change time's dragon base। ये जो शेषनाग की पकड़ है, जिस पर मिथकीय रूप से हम मानते हैं कि शेषनाग के फन पर ये धरती टिकी हुई है, उस शेषनाग के उस असत के बेस को अगर हिलाने डुलाने की सामर्थ्य किसी में है तो वो श्री मां में है। इस धरती पर प्रारब्ध को, फेट को, देश काल को, काल चेतना को अगर कोई उसका आदि स्रोत है, कहीं से वो प्रकट होता है, उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश है तो वो श्री मां की सामर्थ्य है। अलोन हर हैंड्स कैन चेंज टाइम्स ड्रैगन वेश। तो यही बात यहां पर आ रही है कि मेरे लिए, मेरे ही द्वारा सारे संसार का अस्तित्व है और यह मेरी ही चेतना से स्पंदित है। आगे मां एक बहुत सूत्र रूप में कहती हैं, जो मुझे थोड़ा सा भी जान पाते हैं अपनी किताबों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, वार्ताओं के द्वारा, अपने आध्यात्मिक प्रयासों से, अपने मंथन से, अपने मन से, अपने ध्यान से, अपनी चेष्टाओं से भाव विभोर होकर के, व्यग्र होकर के, अपनी अव्याभिचारिणी भक्ति के माध्यम से नाना प्रकार की मेरे छोटे से बालक बन करके, रुआंसे से बच्चे बनकर, जो मुझे थोड़ा सा भी जान पाते हैं, वे मुझे पाने के लिए अपना सारा जीवन लगा लेते हैं। उनके सामने एकमात्र पर्पस रहता है, मां की सन्निधि को पाना, मां की खुशी को पाना, मां को पाना। हमें ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उपाधियां नहीं चाहिए, पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। ये सारे के सारे संसारी लिमिटेशंस। मां चाहिए, मां की सन्निधि चाहिए, मां का सत्संग और मां की उपस्थिति चाहिए। जीवन में मां की भागवत उपस्थिति चाहिए, तभी हमारे जीवन को मीनिंग और मेटाफर मिल पाएगा, वो अंतिम आसरा मिल पाएगा। मां हर तरह की वेदना में, हर तरह की संवेदना में, हर तरह की उलझनों में हमारे जीवन की एक इनफॉलेबल गाइड है, एक शीट एंकर है, जिन पर हम आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं। मां की विभूतियों की चर्चा सावित्री में जगह जगह हुई है, लेकिन एक स्वरूप जो मां का सबसे प्रोमिनेंटली निखर करके आता है, वो है आनंद की देवी का। आप लोग, हम लोगों को, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला कि हम भगवती के स्वरूप को साक्षात देख सकें, उनके जीते जी इस धरती पर उनकी लौकिक लीला में, मैं कई बार छाया चित्र देखता हूं और उसमें मां के इर्द गिर्द जो लोग हैं, उसमें उनके चेहरे पर जो आनंद है, या मां कहीं से आ रही हैं और सामने जो स्वागत करने वाले लोग हैं, वो जिस मस्ती में है, जिस उल्लास में, जिस दिव्य निकटता को वो महसूस कर रहे हैं, या मां दर्शन दे रही हैं बालकनी से और नीचे विराजित जो लोग हैं, उनके चेहरों पर जो सुकून, शांति है, प्रभु की निकटता का जो आनंद है, उन तस्वीरों में उसको पढ़ने की कोशिश में करता हूं और मुझे वही आनंद की देवी दिखाई देती। तो एक विभूति निसंदेह जो सावित्री की केंद्रीय वो है, जिसमें मां का स्वरूप जो सावित्री में निखर करके आता है, वो एक विभूति यह है कि वो आनंद की देवी है। वो हमारे जीवन में उसी भागवत आनंद को बरसाना चाहती है, हमें सराबोर उसमें करना चाहती। कोई कहे कि सावित्री में श्री अरविंद मां को कैसे परिभाषित करते हैं, तो 15 पृष्ठ पर एक विशेषण उनके लिए श्री अरविंद ने इस्तेमाल किया, प्रिस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, निष्कलंक आनंद की देवी, निष्कलंक आनंद की देवी। तो ये निष्कलंक आनंद क्या है? केवल भागवत आनंद ही है जो खंडित नहीं है, जो दूषित नहीं है, जो अस्थाई है, जो अस्थाई नहीं है। दुनिया के सारे खुशियां, जिन्हें हम आनंद का नाम देते हैं, वो कलंकित भी हैं, दूषित भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो अस्थाई हैं, फ्लीटिंग हैं, इवेनिसेंट हैं,
क्विकली पासिंग हैं। किसी भी सांसारिक सिद्धि, किसी भी सांसारिक मुकाम, किसी भी सांसारिक उपलब्धि और अनुभूति को ले लीजिए, आनंद के साथ वहां विषाद जुड़ा हुआ है, मिलन के साथ वियोग जुड़ा हुआ है, खुशी के साथ दुख जुड़ा हुआ है, उपलब्धि के साथ पराजय जुड़ी हुई है। तो माँ का ही आनंद वो है, माँ की ही सन्निधि ऐसी है जहां पर वो निष्कलंक आनंद की देवी, वो उस आनंद को प्रिस्टेस ऑफ इमैक्युलेट एक्सटेसीज, अखंडित आनंद। जिन लोगों ने अंग्रेजी कविता पढ़ी है, रोमानियत की कविताएं, उनमें शैली की एक लाइन बड़ी मशहूर है, और श्री अरविंद ने भी इस पर 2-3 पेज अपने लेटर्स ऑन पोएट्री, लिटरेचर एंड आर्ट में इस कविता की मीमांसा की है। We look before and after and pine for what is not. In our sincerest thought, some pain is fraught in our sincerest thoughts. There is in our sincerest laughter, there is some pain. Some pain is fraught. और लास्ट में वो कहते हैं, जो बड़ी मार्मिक लाइन है, कि our sweetest songs are those that tell of saddest thought. हमारे सबसे मीठे गीत हमें वो लगते हैं दुनिया वालों को जिनमें सबसे ज्यादा छलछलाता हुआ दर्द भरा हुआ रहता है। उसकी वजह ही यही है कि ज्यादातर लोगों के जीवन में विषाद है, करुणा है, अपूर्णता बोध है, दारिद्र्य भाव है, मीनिंगलेसनेस, हॉलोनेस का एक भाव है, और इसीलिए हमको दर्द में हम अपना सुकून पाते। दर्द भरे गीत सबसे मीठे और मधुर गीत लगने लगते हैं। लेकिन हमारी अंतिम नियति ये नहीं है। हमारी अंतिम नियति तो यही है कि हम आनंद भरे गीत में अपना आनंद ढूंढें। हम सबका फेवरेट सॉन्ग जो हो वो प्रेम और मधुरता, करुणा और आनंद और नृत्य से भरा हुआ गीत होना चाहिए। ये डेस्टिनी तो कम से कम इंसान की नहीं है। तो ये प्रारब्ध हमारे हिस्से आया है माँ सावित्री की वजह से। और माँ सावित्री का एक स्वरूप जो है वो निष्कलंक आनंद की वो देवी है। माँ करुणा की भी देवी है। भगवान या भगवान के अवतार या संत या महर्षि या मुर्शिद जो भी दुनिया में गहरी करुणा के साथ जीते हैं, उनका एक मकसद यहाँ यही रहता है कि दे वांट टू चेंज द टेरेस्ट्राइल कंडीशंस, दे वांट टू सी दिस अर्थ एज इट शुड रियली बी, और उसके लिए वो फिर काम करते हैं। तो सावित्री के उसी 15 पृष्ठ पर श्री अरविंद कहते हैं मां के स्वरूप के लिए, ए हश्ड सेंचुरी, ए डीप ऑफ कंपैशन, दया की, सहानुभूति की, हमदर्दी की सबसे ऊंचे शिखर का नाम है कंपैशन, करुणा। ऋषि अरविंद ने करुणा को परिभाषित भी किया है कि जब व्यक्ति के पास संसार के दुख दर्द को, करुणा एक ऐसी दया का स्वरूप है, अनुकंपा या करुणा, कंपैशन, जब आप केवल संसार के दुखों के प्रति कोरी संवेदना ही व्यक्त न करते हो, बल्कि आपके पास इतनी आध्यात्मिक ताकत भी हो कि आप उन दशाओं में परिवर्तन करना चाहते हो और करते हो। जैसे बुद्ध के जीवन में बुद्ध की करुणा, बुद्ध का प्रेम, बुद्ध की मैत्री। इसीलिए बौद्ध ग्रंथों में करुणा को लविंग काइंडनेस करके भी, मैत्री को लविंग काइंडनेस करके भी डिफाइन किया गया। जब पूरी दुनिया की परेशानियों से आप प्रभावित हो और चाहते हो कि उन दशाओं में परिवर्तन हो और उसके लिए सजग रूप से आध्यात्मिक कर्म करते हो, तो यही मां का स्वरूप भी है, ए डीप ऑफ कंपैशन, ए हश्ड सेंचुरी। हम में से जो लोग, जिनको ये अनुभव होगा कि मंदिर के गर्भगृह में अकेले रहने का, वो ये महसूस करेंगे कि जो सभा मंडप है और जो मंदिर का परिसर है, तो परिसर में जो संवेदनाएं हैं, जो 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 आध्यात्मिक स्पंदन है, उनसे उससे ज्यादा गहरे स्पंदन होते हैं सभा मंडप में। और सभा मंडप में जितने गहरा परिवेश है, उससे कई गुना डेंस फॉर्म में वो आध्यात्मिक वातावरण होता है सेंचुरी में, गर्भगृह में। यही गहरी करुणा, यही गहरी शांति एक आध्यात्मिक योगी और महापुरुष के सानिध्य में जाके भी मिलती है। उसका स्पर्श मात्र, उसका दर्शन मात्र आपको गर्भगृह जैसी शांति के लोक में छोड़ देता है, गर्भगृह जैसी शांति के लोक में आपको छोड़ देता है।
a deep of compassion, a hushed sanctuary। और माँ का एक स्वरूप जो निकल के सावित्री में आता है वो प्रेमावतार का स्वरूप। शी इज एक्सट्रीमली लविंग। हम सबकी एक सीमा होती है, हम अपने कुछ लोगों को परिवारजन कहते हैं, कुछ को नातेदारी कहते हैं, रिश्तेदारी कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अपने दिल में बसाने की हमारी सामर्थ्य नहीं होती। बहुत सारे लोगों से प्रेम और मैत्री हम महसूस नहीं कर पाते। पर सावित्री में माँ के लिए श्री अरविंद कह रहे हैं, द होल वर्ल्ड कुड टेक रेफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। उनके छोटे से दिल में, उनके हृदय में, उनके एकमात्र हृदय में, उस अकेले हृदय में सारी की सारी दुनिया बसेरा कर सकती है, निवास कर सकती है, रह सकती है। चाहे आप ये पहला कैंटो लो, चाहे आप माँ का जो जन्म और बर्थ का जो कैंटो है उसको, पूरे चारों कैंटोस को ले लो, चाहे आप प्रेम का कैंटो ले लो, द बुक ऑफ लव, चाहे आप जिसमें पीड़ा की बात है, द बुक ऑफ फेट में, हर एक मौका, और चाहे आप द बुक ऑफ डेथ को लीजिए जिसमें जंगल में सावित्री अकेली रहती हैं और अकेली एक तरह से उस घटना का वो साक्षी है जब यम आते हैं और चुपचाप सत्यवान के प्राण ले लेते। और कैंटो 9 से उसके बाद 11-12 तक जो उनका अकेला संघर्ष है, एक तरह से योद्धा वाला संघर्ष मृत्यु के साथ, यम के साथ, उन सब में अगर आप देखो और उसके बरक्स आप श्री माँ के जीवन और कर्म को देखो, जिस तरह की विरोधी शक्तियों से, जिस तरह के पैशाचिक शक्तियों से, जिस तरह की युद्ध और विनाश और असुरत्व की दूसरी शक्तियों से जीवन भर माँ ने संघर्ष किया, उसके तुलना में अगर आप उसको रखोगे तो आप जान जाओगे कि जो संघर्ष सावित्री में माँ सावित्री कर रही हैं, धरती को वो बनाने के लिए जो धरती को होना है। और धरती को क्या होना है, ये जो पेज 698 से और 710 तक जो सबसे लंबी स्पीच है और जो एक तरह से सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन का फ्यूचर एजेंडा है, जिसमें आखिरी डायलॉग, आखिरी बातचीत होती है ईश्वर और सावित्री के बीच की वास्तव में इस धरती को होना क्या है, जिसमें सारे संवाद, सारे विमर्श और सारा तर्क खत्म होकर के जो आखिरी शब्द भगवान का है सावित्री माँ के लिए और इस उनके बहाने इस धरती के लिए। तो धरती को होना क्या है, उसमें वो जवाब मिलता है, ओ सन वर्ल्ड, thou shalt raise the earth soul to light and bring down God into the lives of men। सबसे बड़ी हॉलोनेस तो यही है कि हमारे जीवन में भगवान नहीं। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, उनका एक प्यारा वचन था, है कि हर व्यक्ति में भगवान है लेकिन हर व्यक्ति में भगवान नहीं। भगवान हर व्यक्ति में है लेकिन हर व्यक्ति में भगवान नहीं। और यही हमारे दुखों का कारण है। God is in every man, but every man is not in God, and this is the reason of our all sufferings here। तो यही बात सावित्री के लिए कही जा रही है कि माँ, तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारा जो डिवाइन एक्शन धरती पर है, ओ सन वर्ल्ड, सूर्य पुत्री सविता, डिवाइन वर्ल्ड जो धरती पर उतरा है, और सूरज की रोशनी आती है तो रोशनी सावित्री उसी का प्रतिनिधित्व करती है, आध्यात्मिक रोशनी का। ओ सन वर्ल्ड, दाउ शल्ट रेज द अर्थ सोल टू लाइट। और मजेदार बात यह है कि केवल भारत की सोल की बात नहीं हो रही है, केवल एक क्षेत्र विशेष के लोगों के उठाने की बात नहीं हो रही, पूरी की पूरी धरा चेतना को उठाने की बात हो रही है। क्योंकि धरती के एक छोर पर भी जब तक अंधकार रहेगा तब तक उस अंधकार के व्यापक होने की पूरी गुंजाइश रहेगी, तब तक प्रकाश के लिए पूरी चुनौती बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। भूकंप तुर्की में नहीं आया है, हम सबके पास आया है। तुर्की हम सबका हिस्सा है। ये धरती बहुत बहुत छोटी सी जगह है। हम सब एक दूसरे के दर्द में शरीक हैं, एक दूसरे की पीड़ाओं में, एक दूसरे के अभावों में हम सब एक साथ होने चाहिए, हमें वो महसूस करना चाहिए। जॉन डॉन कहते थे कि नो मैन इज एन आइलैंड, एवरी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी, आई एम इन्वॉल्व्ड इन मैनकाइंड। अगर धरती पर एक छोर पर कोई एक आदमी भी मरता है तो वो भी मुझे थोड़ा कम करता है, क्योंकि मैं मानव जाति में शामिल हूं, मैं इस 8 बिलियन लोगों की धरती का एक अंग हूं, एक हिस्सा हूं। तो वही आदेश सावित्री को दिया जा रहा है,
और जो श्री माँ ने भी किया जीवन में। Thou shalt raise the earth soul to light. Earth shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. ये धरती पूरा मेरा वर्क हाउस, मेरा वर्क चैम्बर होगी। श्री अरविंद और माँ की आध्यात्मिक कर्म भूमि ये पूरा का पूरा धरती है। धरती का एक एक व्यक्ति उनके कर्म और योग का हिस्सा है। धरती का एक एक छोर उनकी साधना की भूमि है। अर्थ shall be my work chamber and my house, my garden of life to plant a seed divine. एक ऐसा दिव्य बीज जो मैं बोना चाहता हूँ, इस धरती को मैं गार्डन ऑफ लाइफ बनाना चाहता हूँ, एक खुशबूदार, एक फ्रेग्रेंट गार्डन बनाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर प्रेम के, मैत्री के, करुणा के स्पंदन निकले, यहाँ पर सहयोग की अमरबेल फूटे, यहाँ पर मैत्री और आध्यात्मिक आनंद के अंतहीन स्पर्श तैयार हो, यहाँ पर संघर्ष खत्म हो और सहयोग की संस्कृति निकले, जैसे प्रयास ऑरविल में बाद में माँ ने किया, ये सब हो। तो इस तरह की धरती माँ को बनाने का दायित्व मिला और ये जो डिवाइन कमांड उनको मिला, कहीं ना कहीं इसके मूल में सावित्री है। सावित्री एक तरह से उनका दस्तावेजीकरण है। सावित्री माँ का निर्णायक कर्म है। सावित्री माँ की अपनी आप बीती है। सावित्री माँ का अपना दस्तावेजीकरण है। जो लोग माँ और श्री अरविंद से नहीं मिले, हम में से बहुत सारे लोग, वो सावित्री से मुलाकात करें, वो सावित्री का हाथ पकड़े और वही माँ और श्री अरविंद की सन्निधि मिलेगी, वही माँ और श्री अरविंद की ऊंचाई मिलेगी, वही मार्गदर्शन मिलेगा। लगभग ऐसा ही मार्गदर्शन कि मानो गुरु हाथ पकड़ करके, उंगली थाम करके हमको बता रहे हो कि हमें करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री माँ का एक स्वरूप जो सावित्री में बहुत गहराई से निकल करके आता है, उसकी चर्चा मैंने बहुत संक्षेप में पहले भी की और वो बड़ी मुखरता से उस पृष्ठ 314 पर वो बड़ी मुखरता से सामने आता है। मैं उसकी कुछ लाइनें, जिसमें माँ कौन है, क्या है, माँ का कर्म क्या है, भविष्य में एक तरह से एक प्रोफेसी भी है, इसमें एक प्रॉमिस भी है, एक रेवलेशन भी है, उद्घाटन भी है, ये सब कुछ एक ही इस पृष्ठ में है। और अगर हमको श्री माँ को जानना है, समझना है, तो ये पृष्ठ बहुत सारा हद तक काफी सहायक है। सावित्री का पृष्ठ 314, द बुक ऑफ द डिवाइन मदर का, उसमें द एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर। हर बॉडी ऑफ ब्यूटी मून्ड द सीज ऑफ ब्लिस। जो माँ की सन्निधि में रहे हैं, माँ के निकट रहे हैं, उन्होंने ये इस लाइन का मर्म वो समझेंगे या वो जानेंगे कि वो एक तरह से आनंद की देवी थी, हर बॉडी ऑफ ब्यूटी, और सौंदर्य की देवी थी, सुव्यवस्था की देवी थी। मून द सीज ऑफ ब्लिस, एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट। जन्मों के, परिश्रम के, प्रारब्ध के, सबके शिखर में माँ है, इस सबके मूल में आदि कारण माँ है। In their slow round, the cycles turn to her call. ग्रह नक्षत्रों की ये जो दशा है, ये जो इतनी गतियां हैं, ये जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं, ब्रह्मांडीय परिक्रमाएं हैं, ये सब के सब माँ की आदेश का, माँ की पुकार का एक तरह से अनुपालन कर रहे हैं। Alone her hands can change time's dragon base. जो असत का, शेषनाग का जो एक तरह से जो उसकी गांठ है, जो उसका आधार है, उसको कोई हिला डुला अगर सकता है तो वो केवल और केवल माँ के दिव्य हाथों में ये शक्ति है। हर्ज इज द मिस्ट्री द नाइट कंसील्स। असत की, अज्ञान की, तमस की, अवसाद की ये जो गहरी रात्रि है, इसका रहस्य अगर कोई सुलझा सकता है, दर्द की, पीड़ा की, शिकायतों की ये जो अंबार है जीवन, इसको अगर कोई बुझा सकता है, इस रहस्य को कोई सुलझा सकता है, तो वो केवल और केवल माँ है। हर्ज इज द मिस्ट्री द नाइट कंसील्स, द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्ज। हमारी बहुत सारी क्षमताओं में सबसे बड़ी क्षमता है स्पिरिट, हमारी आध्यात्मिक शक्ति, हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा की शक्ति। जिन्होंने बड़े संघर्ष किए हैं, बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्होंने आत्मिक शक्ति से, आत्मबल से वो सब हासिल किया है। तो स्पिरिट की ऊर्जा को श्री अरविंद एल्केमिस्ट की ऊर्जा कह,
मामूली धातुओं को सोने में बदलने की कला एल्केमी है। जीवन की हमारी मामूली दशाओं में कोई डिवाइन दशाएं बनाना, मामूली व्यक्ति को दिव्य अतिमानव बनाना, ये अगर किसी के बस की बात है तो आत्मशक्ति के बस की बात है। तो और हमने देखा है कि वाल्मीकि का कैसा चमत्कार हुआ, और एक मामूली एक जो डाकू था वो संत बन गया, महर्षि बन गया। ऐसे हजारों हजार उदाहरण पूरी दुनिया के फलक पर है। कहाँ जागरण हुआ, कहाँ हथौड़ा पड़ा, कहाँ चोट पहुंची, वो शरीर पर नहीं पहुंची, आत्मा पर पहुंची। आत्मा की ही शक्ति के जागरण से हम ऊपर उठते हैं। तो वही वो आत्मा में जो एल्केमिस्ट जैसी शक्ति है, वो माँ की ही शक्ति है जो हमको रूपांतरित करती है, ऊपर उठाती है। द स्पिरिट्स एल्केमिस्ट एनर्जी इज हर्ज, शी इज द गोल्डन ब्रिज, द वंडरफुल फायर। साधना का जो स्वर्णिम सेतु है, जीवन का जो स्वर्णिम सेतु है, माँ के पास और पिता के पास, इस तरह के अगर हम श्री अरविंद को इस तरह भी देखें तो माँ के पास अपनी शिकायतें पहुंचाना ज्यादा सरल है, माँ से अपनी वेदनाएं कहना ज्यादा सरल है। माँ के पास शिकायत करना, माँ के पास अपने नाज नखरे दिखाना, माँ के पास अपनी वेदनाएं बताना बहुत ज्यादा सरल है। और यही हुआ भी है। आश्रम की पूरी हिस्ट्री में आप देखते लोगों ने माँ के सामने जो उद्घाटन किया, जिस सहजता से माँ प्राप्य थी और जिस तरह से माँ ने उनको मार्गदर्शन दिया। श्री अरविंद ग्रांड हिमालय हैं, माँ सहज गंगा हैं जो पास हैं। तो शी इज द गोल्डन ब्रिज। हमारे स्वर्णिम, हमारा जो परिवर्तन है, हमारी साधना का जो स्वर्णिम सेतु है, वो माँ है। द वंडरफुल फायर, और वो अलौकिक, वो अद्भुत अग्नि, अभिप्सा की अग्नि, परिवर्तन की अग्नि, जीवन रूपांतरण की अग्नि, आत्म जागरण की अग्नि, वो भी माँ है। द ल्यूमिनस हार्ट ऑफ द नून इज शी। अज्ञात का प्रदीप्त हृदय, वो अज्ञात, वो अज्ञेय, वो ईश्वर जो अभी तक नहीं हम जान पाए हैं, वो साधना का शिखर जो हम छू नहीं पाए हैं, उसका जो प्रदीप्त हार्ट है, द ल्यूमिनस हार्ट ऑफ द नून इज शी, वो भी माँ ही है। A power of silence in the depths of God. She is the force, the inevitable word, the magnet of our difficult ascent. नाना प्रकार के जो हम परेशानियां झेलते हैं, कष्ट पा रहे हैं, जूझ रहे हैं, माँ वो आकर्षण है शिखर का। माँ शिखर का वो चुंबक है जिसकी वजह से हमारी ये कठिन यात्रा हो रही, जिसके लोभ आकर्षण से, जिसकी वजह से, जिसके जिसके प्रयासों से, और जिसके फल के रूप में हमें माँ मिलेंगी, शिखर पर माँ मिलेंगी, इसके लिए इतनी सारी वेदना, कष्ट, इतनी सारी दुरूह जर्नी हमारी साधना की। वो चुंबक है माँ जो हमको खींच रहे हैं लगातार ऊंचाइयों से। शी इज द असेंट ऑफ अवर डिफिकल्ट असेंट। जो हमारी ये साधना की यात्रा, आत्म जागरण की यात्रा, सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा कोई कैट वॉक, केक वॉक नहीं है। आध्यात्मिक सूरमाओं की शायद इसमें जरूरत पड़ती है। इसीलिए माँ इसको एडवेंचर कहती हैं, श्री अरविंद एडवेंचर कहते हैं साधना। और ये भी वार्न करते हैं कि ये जो है कायरों का काम नहीं है, हीरो वॉरियर्स का काम है। तो जो हमारा डिफिकल्ट असेंट है, जो हमारी श्रम साध्य कठिन यात्रा है, उसका जो चुम्बक है वो माँ है। यानी माँ को ही पाने के लिए हम ये कठिन यात्रा कर रहे हैं। माँ के ही इम्ब्रेस करने के लिए, माँ ही हम पे पैट करें, माँ ही हमको इम्ब्रेस करें, उसके लिए हम ये कठिन यात्रा अपनी कर रहे हैं। माँ वो सूरज हैं जो सारे हमारे दूसरे अलग तरह के सूर्योदयों को, सूरजों को किंजल करती हैं, जागृत करती हैं। माँ जो अनुभूत ऊंचाइयां हैं, अभी तक जिनको रियलाइज नहीं किया गया, अनरियलाइज्ड वास्ट्स, जो विशाल काय अभी तक अनुभूत न किया गया सत्य है, उसकी तरफ से जो पुकार है वो माँ की ही है, वो प्रकाश माँ का ही है। असंभव की ऊंचाइयों से हमको बुलाता हुआ आनंद माँ ही है, और बहुत कुछ माँ है। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन। सारी की सारी सृष्टि, सारी की सारी प्रकृति मूक होकर के, गूंगा होकर के, विनीत होकर के, सरेंडर करके केवल और केवल माँ को ही पुकारती। ऑल नेचर डम्बली कॉल्स टू हर अलोन,
टू हील विद हर फीट द एकिंग थ्रॉब ऑफ लाइफ। जीवन की जो वेदना है, कष्ट है, माँ के चरण, माँ का स्पर्श उस पर पड़े और वो वेदना कष्ट से उसको मुक्ति मिले, वो हील हो जाए। एंड ब्रेक द सील्स ऑन द डिम सोल ऑफ मैन एंड किंडल हर फायर इन द क्लोज्ड हार्ट ऑफ थिंग्स। जो गुप्त चीजें हैं, जो अदृश्य हैं, जो अजागृत चीजें हैं, जिनको अभी तक जहां जागरण नहीं हुआ है, वहां उसकी शक्ति से उसका जागरण हो। जो मनुष्य के आत्मा में जो धुंधलापन है, अवसाद का, तमस का, अपवित्रता का, वो जो डिम सोल है, जिसने एक तरह से धुआं छद्र किया हुआ है सोल को, आत्मा को, उसके लिए भी माँ ही वो शक्ति है जो उस सील्स को, उस गांठ को खोल सकती है। और फिर लास्ट में प्रॉमिस आता है कि क्या होगा आखिरकार, इतने संघर्ष, इतनी वेदना, इतनी मारकाट के बीच अल्टीमेटली इस धरती पर क्या होने वाला है, वो फिर बाद में आता है कि ऑल हियर शैल बी वन डे हर स्वीटनेस इज होम। एक दिन तमाम परिस्थितियों के बावजूद एक दिन ये धरती माँ की मधुरता से भरा हुआ एक घर होगी। ये एक तरह से डिवाइन प्रॉमिस है। ऑल हियर शैल बी वन डे हर स्वीटनेस इज होम, ऑल कॉन्ट्रेरीज प्रिपेयर हर हार्मनी। आज जितनी भी विरोधी बातें दिख रही हैं, जितने भी नासमझियां दिख रही हैं, जितने भी मतांतर दिख रहे हैं, वो सुपरफिशियल हैं, सरफेस पर है। एक दिन इन्हीं असहमतियों से, इन्हीं मतांतरों से एक दिन माँ का दिव्य हार्मनी, एक सद्भाव, एक सहमति निकल के आएगी। हमारी सारी जो चेष्टा है ज्ञान की, ध्यान की, टुवर्ड्स हर अवर नॉलेज क्लाइम्स अवर पैशन ग्रो। हमारी गहरी उत्कंठा जो छलांग लगा रही है, जो अंधकार में हाथ पांव मार रही है, और हमारी सारी ज्ञान चेष्टाएं, दीज आर टुवर्ड्स द मदर, ये केवल और केवल माँ को पाने के लिए। इन हर मिरेकुलस रैप्चर वी शैल ड्वेल। माँ का जो जादुई आनंद है, मिरेकुलस रैप्चर है, ये वचनबद्धता है कि हम एक दिन उसमें निवास करेंगे। और माँ जब हमें गले लगाएंगी, हर क्लास्प शैल टर्न टू एक्सटेसी अवर पेन। हमारे जीवन में जो भी शिकायतें हैं, जो भी दुख दर्द हैं, जो भी परेशानियां हैं, उस सबको माँ के स्पर्श करते ही, माँ को हमको गले लगाते ही, वो सब के सब आनंद में बदल जाएंगे, निष्कलंक आनंद में बदल जाएंगे, एक्सट्रीम जॉय में बदल जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी कैंटो को देखें, शुरुआत से लेकर के, जैसे मैंने कहा कि प्रेम का जो कैंटो है, जो प्रारब्ध का कैंटो है, द बुक ऑफ फेट है, जंगल में जो सत्यवान की असामयिक मृत्यु हो रही है, उसमें जो देवता के धैर्य के साथ माँ उस दृश्य को विटनेस कर रही है। उसके बाद लंबे साक्षात्कार, लंबी मुलाकातें, लंबा वाद विवाद, शास्त्रार्थ जो यम से कर रही हैं, और फाइनली जो यम को, आसुरी शक्ति को, मृत्यु के देवता को जीत करके, और जीतने से ज्यादा उसका रूपांतरण करके, क्योंकि मृत्यु का देवता आखिरकार माँ को फेस नहीं कर पाता और गायब हो जाता है। तो रिटर्न टू द अर्थ से लेकर जब आखिरी पलों में जब दिख रहा है कि सावित्री माँ में एक अद्भुत गोल्डन चेंज आ गया है, सत्यवान खुद सम्मोहित हैं कि ये वही सावित्री नहीं है जो जिनके साथ में जंगल लाया था। शी हैड चेंज्ड, और सब कुछ उन्होंने ही उनके जीवन में घटित किया। तो कहीं ना कहीं जो आप माँ की जर्नी देखते हैं, जिस तरह से वो आश्रम को तराशती हैं, जिस तरह वो सारे विवादों को निपटाती हैं, जिस तरह से वो एक एक व्यक्ति के साथ डील करती हैं, जिस तरह से हमारे साधकों के तमस को, उनके अज्ञान को, उनके अहंकार को माँ डील करती हैं, उनमें रूपांतरण लाती हैं, अपने प्रेम और अपने स्पर्श से उसको बदलती हैं, वो सब का सब सावित्री में भी दिखता है। और सावित्री माँ भी हूबहू वही काम सावित्री में करती है, महाकाव्य में करती है। तो निश्चित रूप से सावित्री के एक एक पन्ने पर और कुछ नहीं है, केवल और केवल श्री माँ ही है, श्री माँ का ही आनंद है, श्री माँ का ही प्रेम है, श्री माँ की ही अंतर यात्रा है। और जैसे मैंने कहा कि सावित्री की हर लाइन में जो है आनंद है, ये भाव है कि माँ आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है। तो वो सब इसमें दिखता है, और माँ के व्यक्तिगत जीवन में भी वो दिखता है। पृष्ठ 684 पर माँ कहती हैं, आई एम द इनवॉयलेबल एक्सटेसी। मैं ऐसा आनंद हूं जिसको आप खंडित नहीं कर सकते।
मैं अखंड एक रस आनंद हूँ, और जो मेरे पर देखते हैं, जिन्होंने मुझ पर आसरा पाया है, दोज हु हैव लुक्ड ऑन मी शैल ग्रीव नो मोर। जिन्होंने मेरा आसरा पा लिया है, जिन्होंने मुझे ठिकाना ठौर मान लिया है, जिन्होंने मेरी मेरी ओर दृष्टिपात कर दिया है, उनको विषाद नहीं होगा, उनको कष्ट नहीं होगा, उनको पीड़ा नहीं होगी। ये भागवत वचन श्री मां का है। तो हर तरफ, एवरीवेयर, ऑन एवरी कैंटो, इन एवरी पेज ऑफ दिस डिवाइन बुक, दिस मार्वलस रिकॉर्ड ऑफ साधना, जिसे श्री अरविंद ने कहा, मदर इज देयर। It is impossible to imagine the epic without having realization of the mother, or without realizing the mother in each line and each page of the Savitri. तो माँ को ही हम माँ के ही पास जा रहे हैं, हम माँ को ही पा रहे हैं, और हम माँ को ही जी रहे हैं। सावित्री पढ़ते हुए और सावित्री से बात करते हुए हम सबकी ये अनुभूति होनी चाहिए, हम सबकी ये अभ्यास होना चाहिए, हम सबका ये प्रयास और हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपना जो ये अपनी तरफ से जो बात है उसको विराम देता हूँ। और अगर पवन भाई इसमें कुछ जोड़े या कोई सवाल आपका हो या डायलॉग